हे गाइस, सॉरी फॉर डिले, एक प्रॉब्लम होगी इसलिए अपलोड नहीं कर पाए। सो लेट्स लिसन द स्टोरी देन। माहिरा की इन्फॉर्मेशन और अव्या देसाई। अब तक आपने सुना कि माहिरा का वार उस पर ही बारी पड़ती है। दिव्या जी भी उसको वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब आगे। रात का वक्त, सिंघनिया मेंशन। माहिरा का रूम। माहिरा अपने रूम में चक्कर काट रही थी और आरण्या को कोसने लगी। उस अरण्या का कुछ करना होगा, उसकी वजह से सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोम भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल करती है। ऑन कॉल। दूसरी तरफ से आवाज आती है। अब क्या हुआ तो माहिरा उस शख्स पर भड़कते हुए कहती है, उसने फिर से हमारा प्लान बर्बाद कर दिया, उस बुढ़ी को बचा लिया। तो दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है कैसे? तो माहिरा जो भी हुआ बता देती है। तो उस शख्स की कहता है नहीं, मेरा प्लान ऐसे खराब नहीं हो सकता। फिर कुछ सोचकर कहता है तुम कुछ दिन कुछ मत करो, अब उन सिंघानियाज को भी डाउट हुआ होगा, वो लोग जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर अब हमने कुछ किया तो हम पकड़े जा सकते हैं। तुम दिव्या को फिर से अपना करीब कर लो। इतना कहकर वो शख्स फोन काट देता है और माहिरा हेलो हेलो करती रह जाती है। फिर अपनी फोन को फेंककर गुस्से में कहती है नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी वरना वो मनहूस मुझसे सब कुछ छीन लेगी। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगी। अरण्या का रूम। अरण्या कॉल पर निहाल से बात कर रही थी। अरण्या, कुछ पता चला उससे? तो निहाल कहता है नहीं बॉस, हमने उसको बहुत टॉर्चर किया पर वो अपनी मुंह नहीं खोल रही। तो अरण्या कहती है उसको और टॉर्चर करो और माहिरा की इन्फॉर्मेशन। तो निहाल कहता है बॉस, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक माहिरा की माँ एक सिंगल मदर थी, उसने हस्बैंड की नशा करने की वजह से उनका डेथ हो गई। फिर दिव्या मेम की वजह से उनका डेथ हो गई। फिर दिव्या मेम माहिरा को घर लाई। पर आपका शक सही था बॉस, जब हमने माहिरा की माँ मिसेज यशोदा की डिलीवरी टाइम पर जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहाँ का जब हमने रिकॉर्ड्स चेक किया तो हमें ये पता चला कि मिसेज यशोदा की बच्चे की डिलीवरी टाइम पर डेथ हो गई। उनका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और माहिरा उनकी बेटी नहीं है। 4 साल बाद उनकी हस्बैंड का भी डेथ हो गया। पर इन 4 सालों में मिसेज यशोदा की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पर यह पता चला कि वो किसी घर में ऐसे मैड कम करती थी। ये सब सुनकर अरण्या कहती है इसका मतलब मेरा शक सही था, माहिरा इस घर में प्लॉटेड है। मुझे जल्दी और इन्फॉर्मेशन लाकर दो और वो जिस इंसान से सीक्रेटली बात करती है उसका इन्फॉर्मेशन भी मुझे जल्दी चाहिए। तो निहाल भी ओके में कहकर कॉल कट कर देता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में रुक्मिणी जी की हेल्थ में सुधार हुआ। अब उनके बॉडी से आधे से ज्यादा पॉइजन निकल चुका था। अब वो पहले से ज्यादा हेल्थी और एक्टिव हो चुकी थी। घर में सब लोग अरण्या को एडमिरेशन और प्राउड से देखने लगे, पर किसी को भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। स्पेशली दिव्या जी को। वो अब हर पल खुद को कोस रही थी कि उनकी गलतियों की वजह से आज उनकी बेटी उनसे दूर हो गई। माहिरा को तो अरण्या को इतना अटेंशन मिलता देखकर उसका मन अरण्या को मारने का कर रहा था, और अरण्या को तो इन सब से कोई लेना देना नहीं था। सुबह का वक्त। डाइनिंग टेबल पर सब लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी सबको देखकर दिग्विजय जी कहते हैं मुझे कल मिस्टर देसाई की कॉल आई थी, वो हर्षित और अव्या की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो सबके फेस पर स्माइल आ गई। माहिरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही अरण्या को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई कि कैसे उसके दादा दादी के बाद अव्या ने उसका कायल रखा। वही माहिरा को अव्या का अरण्या को सपोर्ट करना पसंद नहीं आई, तो वो हर्षित और अव्या के बीच गलत फहमी पैदा की जिस वजह से अव्या ने अपना बच्चा को दिया। फिर अरण्या जब माहिरा के कब्जे में थी तब माहिरा ने उसे बताया कि अव्या मर गई। तब अरण्या को बहुत दुख हुआ कि फिर से उसकी चाहने वाले उसकी वजह से मर गए। अब अरण्या ने ठान लिया था कि वो अव्या को प्रोटेक्ट करेगी। इस बार वो उसके साथ हमेशा खड़ी होगी। वही दिग्विजय जी ने हर्षित से पूछा क्या तुम्हें कोई एतराज है? तो हर्षित नमे सिर हिला देता है। तो रेहान उसको चिढ़ाने लगता है। तो दिग्विजय जी कहते हैं फिर मैं उनकी हाँ कह देता हूँ। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं।
अरण्य अपनी ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसको किसी अननोन नंबर से कॉल आई। अरण्या पहले इग्नोर करना चाहिए पर कुछ सोचकर वो फोन उठा देती है। कॉल पर दूसरी तरफ से रुद्रांश की डीप और मस्क्यूलिन वॉइस आती है। हेलो मिस अरण्या। तो अरण्या के फेस पर सुकून देने वाली स्माइल आती है। फिर वो कहती है, जी मिस्टर ओबरॉय, आपको मुझे कॉल क्यों किया, आपको कम है क्या? तो दूसरी तरफ रुद्रांश का मुंह बन जाता है। वो अपनी जाना को जानना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर उसके जाना तो कम की बात कर रही थी। वही अरण्या जानती थी रुद्रांश क्या चाहता है और उसको कॉल क्यों किया है, पर वो कुछ नहीं कहती। वही रुद्रांश कहता है, अपने लंच किया? तो अरण्या हाँ कहती है। फिर पूछती है, क्या आपने ये पूछने के लिए कॉल किया था? तो रुद्रांश कहता है, नहीं, वो मैं एक्चुअली आपको लॉन्च पर इनवाइट करना चाहता था। तो अरण्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो फिर कहती है, नेक्स्ट टाइम मिस्टर ओबरॉय, अभी मैं बिजी हूँ। तो फिर वो दोनों कुछ कम की बात करते हैं। फिर अरण्या कॉल कर देती है। आज अरण्या के फेस पर स्माइल था। वही रुद्रांश अपनी फोन में अरण्या की फोटो देखते हुए कहता है, और कितनी तड़पाओगी जाना। अब मुझसे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं जल्द अपना दिल की बात तुमको बताऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो जाना, अगर तुम नहीं मिली तो मैं मार जाऊंगा। इतना कहकर वो अरण्या की फोटो को चूम लेता है, फिर अपना कम करने लगता है। चैप्टर देसाई परिवार और क्यूट की दिग्विजय जी हर्षित और आव्या की शादी की बात करते हैं और रुद्रांश अरण्या को कॉल करता है। अब आगे। अगले दिन सिंघानिया मेंशन। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। आज सिंघानिया परिवार के साथ साथ देसाई परिवार भी बैठे थे, पर वह अरण्या नहीं थी। देसाई परिवार भी सिंघानिया परिवार के बराबर ही आते हैं। देसाई परिवार से अखिलेश देसाई, यह अच्छे स्वभाव के हैं। इनके बेटे और बहू अनिल देसाई और रेशमी देसाई, ये भी अच्छे स्वभाव के हैं। और इनकी इकलौती बेटी आव्या देसाई, यह अभी अपनी पापा की बिजनेस में हेल्प करती है। दिखने में खूबसूरत इनके घुंघराले बाल इनको तोड़कास बनते हैं। यह अश्विनी जी से बात कर रही थी, पर उसको हर्षित की नजरें भी महसूस हुए। ये भी चुपके से हर्षित को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अखिलेश जी दिग्विजय जी से कहते हैं, दिग्विजय जी, हमने पंडित जी से बात करी है। इनके कुंडली के प्रकार इनको 2 महीने बाद अच्छी मुहूर्त है। दिग्विजय जी कुछ कहते, दिव्या जी कहती है, माहिरा का भी रॉय परिवार के साथ रिश्ता पक्का हुआ है। अंडों का भी 2 महीने के बाद का मुहूर्त मिला है। क्या हम इन 2 जोड़ियों का एक साथ एंगेजमेंट करें? वैसे दिव्या जी का इंटेंशनश गलत नहीं था, पर वह सबको उनका आइडिया पसंद नहीं आया। तो रश्मि जी हालत हंसते हुए उन्हें विनम्रता से मन करते हुए कहती है, दिव्या जी, अव्या हमारा इकलौती बेटी है, तो हम उसकी शादी हो या एंगेजमेंट, हम उसके लिए स्पेशल करना चाहते हैं। तो दिव्या जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत कहती है, सॉरी रश्मि जी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मुझे थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए था, पर मैंने फ्लो में बोल दिया। प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। तो रश्मि जी भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बिल्कुल भी नहीं दिव्या जी। वही माहिरा को देसाई परिवार पर गुस्सा आ रहा था। तो दिग्विजय जी अखिलेश जी से कहते हैं, तो हम 2 महीने बाद एक अच्छी मुहूर्त देखकर इन दोनों की एंगेजमेंट रखेंगे। थी अखिलेश जी के साथ अनिल जी और रश्मि जी भी है में सिर हिला देते हैं। तभी उन सबको लिफ्ट खुलने की आवाज आती है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो उन्हें अरण्या आते दिखती है। वो आज भी खूबसूरत लग रही थी। आव्या को तो वो बहुत क्यूट लग रही थी। अरण्या जाकर दिग्विजय जी के पास बैठ जाती है। रेशमी जी अश्विनी जी से पूछती हैं, अश्विनी जी, ये बच्ची कौन है? तो अश्विनी जी कहती है, ये इस घर की बेटी है। तो रेशमी जी कंफ्यूज हो गई। तो वो फिर पूछती है, पर इस घर की बेटी तो माहिरा है ना? तो अरमान जी कहते हैं, नहीं अरण्या मेरी बेटी है। तो देसाई परिवार शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सबको यही पता था कि माहिरा सिंघानिया परिवार की बेटी है। तभी माहिरा कवा करने के लिए कहती है, हाँ आंटी, अरण्या इस घर की बेटी है, मैं और अरण्या दोनों बहनें हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है, हाँ अरण्या मेरी असली पोती है। तो देसाई फैमिली हैरान हो जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग उनके परिवार के इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं।
अव्या अरण्या के पास जाकर उसे कहती है, हेलो अरण्या, में अव्या आपकी होने वाली भाभी। अरण्या भी हल्के मुस्कान के साथ कहती है, हेलो अव्या दीदी। तो अव्या को लगा वो उसको पसंद नहीं आई, तो वो पूछती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? तो अरण्या कहती है, ऐसे कोई बात नहीं है दीदी, मेरा इस घर में सिर्फ दादू और दादी से रिश्ता है, बाकी लोगों ने मुझे कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं आपको दीदी कहा। तो अव्या और देसाई परिवार शॉक हो गए, पर वो लोग कुछ नहीं कहा। वही बाकी लोगों को थोड़ा बुरा लगा। हर्षित को भी बुरा लगा, पर वो खुश था कि उसका प्रिंसेस अव्या से क्लोज हो रही थी। तभी अव्या अरण्या के गाल खींचते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो, बिल्कुल डोल की तरह। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। वही अरण्या अव्या को घूरने लगी, दुनिया उसे बेरहम डेविल जैसे नामों से नवाजते है और ये क्यूट डोल कह रही थी। फिर वो भी हल्का मुस्कुरा देती है। अव्या फिर कहती है, मेरी कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरी इकलौती बहन, और आज से मैं तुमको क्यूटी कहूंगी। माहिरा को अरण्या से जलन होने लगी। वो जाकर मासूमियत से अव्या से कहती है, दीदी मैं भी आपकी बहन हूं न। तो अव्या के बहे सिकुड़ जाते हैं। ये लड़की आज तक सीधी मुंह तक बात नहीं करती, हमेशा एटीट्यूड में रहती है। अब दुनिया भर की मासूमियत लाकर बात कर रही थी। वैसे अव्या को पहले से ही माहिरा से नेगेटिव विंस आते थे, वो उसको पहले से ही पसंद नहीं थी। फिर अव्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं माहिरा, तुम मुझे भाभी कहो, क्योंकि मैंने अभी मेरी क्यूटी को प्रॉमिस किया कि वो मेरे इकलौती बहन बनेगी। तो माहिरा कुछ कहने को होती है, पर दिव्या जी उसको रोक देती है। जिद नहीं करते माहिरा। माहिरा अपनी दंत पीसते रह जाती है। फिर सब लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अव्या तो कभी अरण्या की गाल खींचती थी, कभी बाल सहलाने लगती है। अरण्या भी उसको कुछ नहीं कह रही थी। वही सभी भाइयों को जलन होने लगी। वो लोग भी अपना बहन को ऐसे ही प्यार करना चाहते हैं, पर उनके बहन उसकी पास भी आने नहीं देती। आखिर उन्हीं की कर्मों का कारण है। कुछ देर बाद सब लोग लंच करते हैं। फिर देसाई परिवार वहां से अकेली जाती है। जाने से पहले रेशमी जी भी अरण्या को प्यार से घर बुलाती है। अब रेशमी जी को भी अरण्या बहुत पसंद आएगी, क्यों ना, आखिर इतनी प्यारी जो है। उन सब के जाने के बाद अरण्या दिग्विजय जी से कहती है, दादू मुझे कुछ कम है तो मुझे जाना होगा। तो दादू सिर हिला देते हैं। फिर अरण्या भी निकल जाती है। आज उसका रुद्रांश के साथ मीटिंग था। वही रुद्रांश भी अपनी केबिन में बैठकर बेसब्री से अरण्या का इंतजार कर रहा था। वो बार बार ऋषि से पहुंच रहा था कि अरण्या आई कि नहीं। वही ऋषि को भी अपने बॉस की ये बर्ताव देखकर शॉक हो गया। चैप्टर नक्श माहेश्वरी। अब आगे। ओबरॉय कॉरपोरेशन। रुद्रांश का केबिन। रुद्रांश अपने केबिन में बेसब्री से अरण्या का आने का इंतजार कर रहा था। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर लिया। उसने ऋषि को भी पूछ कर परेशान कर लिया कि उसकी जाना है या नहीं। वही ऋषि रुद्रांश से परेशान हो चुका था। उसको तो हैरानी हो रही थी कि उसका हमेशा शांत रहने वाला बॉस आज इतना बोल रहा था। अब आगे। रुद्रांश अपने वॉच में टाइम देख रहा था। अब उसको गुस्सा आने लगा। तभी ऋषि केबिन में आता है। वो उस पर बरसने वाला ही था, तभी उसको ऋषि की पीछे अरण्या आती दिखाई देती तो उसका फेस पर स्माइल आ जाती है। अरण्या अंदर आके उसके सामने खड़ी हो जाती है, फिर पहले उसको सॉरी कह देती है। तो रुद्रांश कंफ्यूज हो जाता है। उसके फेस पर कंफ्यूज देखकर कहती है, सॉरी फॉर बीइंग लेट मिस्टर ओबरॉय। तो रुद्रांश हल्के मुस्कान के साथ कहता है, इट्स ऑक मिस अरण्या। तो अरण्या कहती है, क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें? तो रुद्रांश ओके कह देता है। तो दोनों बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। ऐसे ही 2 घंटे निकल जाते हैं। रुद्रांश अरण्या से पूछता है, काफी? तो अरण्या हाँ कह देती है। तो वो ऋषि को मैसेज कर देता है। तभी अरण्या को किसी का कॉल आ जाती है। तो वो एक्सक्यूज में कहकर वो बनी विंडो के पास जाकर बात करने लगती है। वही रुद्रांश को उसका ऐसे दूर जाना अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर उसको देखने लगता है। वही अरण्या कॉल लिफ्ट करती है तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है।
कैसे हो प्रिंसेस, हमने आपको बहुत याद किया। तो अरण्या कहती है, हमने भी आपको बहुत याद किया। नक्श भाई थी दूसरी तरफ। नक्श मुस्कुरा देता है। ये है नक्श माहेश्वरी, यह हिमाद्री का भाई है, पर यह अरण्या से भी बहुत प्यार करते हैं। यह माहेश्वरी इंडस्ट्रीज जो एशिया के टॉप 4 पर आती है, उनका प्रेसिडेंट है और हिमाद्री वहाँ का सीईओ है। माहेश्वरी परिवार भी मुंबई में ही रहते हैं। दरअसल बात यह है कि जब अरण्या कपूर मेंशन गई थी, उसके जाने के बाद वो लोग माहेश्वरी को कॉल करके ढिंढोरा पीट दिया कि अरण्या उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए पहले उन सब से मिलने आई है। तो महेश्वरी और कपूर्स के बीच अरण्या को लेकर जंग छेद गई। विहान भी नक्श के ऑफिस जाकर उसका और अरण्या का फोटोस दिखाकर चिढ़ाया तो नक्श चीड़ भी गया और वो तुरंत अरण्या को कॉल किया। वही अरण्या को भी अंदाजा था कि ये होने वाला है। वही नक्श कहता है, प्रिंसेस कल साथ में लंच करे, तो अरण्या हाँ कह देती है। तो नक्श भी कल ब्लू हेवन होटल में मिलने को कहता है, तो अरण्या ओके कहती है। तो नक्श को एक मीटिंग अटेंड करना, तो वो उसको बाय कहकर कॉल काट देता है। वही ऋषि भी तब तक काफी देकर चला गया। अरण्या अपने फोन में देखते हुए आ रही थी, तो उसका पैर कारपेट के वजह से मूड जाते हैं। वो जाकर सीधा रुद्रांश पर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के अनकों में खो गए। उन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहे थे। वही रुद्रांश का मन तो गार्डन हो गया। वो दोनों एक दूसरे में कोई ही थे, तभी गेट खोलकर युवान अक्षत, रिदान और सुहानी आ जाते हैं। वही अरण्या को होश आ जाती हैं, तो वो तुरंत रुद्रांश के ऊपर से उठ जाती है। रुद्रांश उन सबको इतनी अच्छी मोमेंट स्पॉइल करने के लिए घूर रहा था। उन चारों का तो शौक की वजह से एक बड़ा समूह कोला हुआ था। फिर सब लोग होश में आते हैं, अक्षय के सिवा। अक्षय रिदान को चुटकी काटने को कहता है, तो वो जोर से उसे चुटकी काटता है, तो अक्षय जोर से चिक पड़ता है। फिर रिदान को गिरते हुए कहता है, अबे इतनी जोर से क्यों काटा है। फिर पहले रुद्रांश को देखता है, फिर अरण्या को। अरण्या ने अभी मास्क नहीं लगाया था, तो सब लोग उसके चेहरे में को जाते हैं। सुहानी जल्दी से अरण्या के पास जाकर कहती है, वो आप कितनी प्रेटी हो, बिल्कुल डोल की तरह, और मैंने कभी भी इतने खूबसूरत आंखें नहीं देखी। रिदान भी टपक पड़ता है, आप सच में बिल्कुल डोल की तरह हो। तो अरण्या को वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं। वो हल्का मुस्कुरा देती है। तभी सुहानी कहती है, क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ। तो रिदान भी कहता है, मैं भी थी। अरण्या मुस्कुराते हुए है में सिर हिला देती है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। अक्षय जिंदल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हेलो ईएम अक्षय। तो अरण्या भी उसे हेलो करते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर जिंदल ईएम। अरण्या तो इसके कहता है, जस्ट कॉल में अक्षय, तेरे इस नो नीड तो भी फॉर्मल। तो अरण्या सिर्फ हिला देती है। युवान भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हेलो मिस अरण्या। तो अरण्या भी हेलो करती है। वही सबको ऐसे अरण्या से बात करते देख रुद्रांश को बहुत जलन होने लगी, पर अरण्या का उसके सभी भाई बहनों को ऐसे प्यार से ट्रीट करते देख उसको अरण्या पर और भी प्यार आ रहा था। नव्या अरण्या के साथ फोटो लेती है, फिर कहती है, अब आप मेरी अड़ियल हो दी, आपने इतने कम उम्र में इतना कुछ कर लिया। तो अरण्या उसका सिर सहला देती है। फिर रुद्रांश को देखकर कहती है, अब मुझे जाना पड़ेगा मिस्टर ओबरॉय। तो रुद्रांश बेमन से हाँ में सिर हिला देता है। तो अरण्या वह से सबको बाई करते हुए अचेली जाती है। सब लोग उसके साथ ही खिसक जाते हैं, क्योंकि वो लोग रुद्रांश का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। रुद्रांश को भी उन सब का इरादा पता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपना काम करने लगा। वैसे वो सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया, पर बहुत फाइल्स साइन करना बाकी है, तो वो करने लगा। अरण्या सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस अकेली आई थी, क्योंकि उसने निहाल को दूसरा कम दिया था। चैप्टर रुद्रांश का जलन और कन्फेशन एंड किस। अगला दिन इन्फिनिटी एम्पायर। अरण्या अपने केबिन में बैठकर कम कर रही थी, तभी उसको नक्श का कॉल आता है, प्रिंसेस आज हमारा लंच का प्लान था, याद है ना आपको। थी अरण्या हल्के मुस्कान के साथ कहती है, याद है भाई, मैं आधे घंटों में निकल रही हूँ। तो नक्श उसको जल्दी आने को बोलकर कॉल काट देता है। फिर अरण्या अपना बचा हुआ कम कर वह से निकल जाती है। ब्लू हेवन।
यह एक 7 स्टार होटल है। यह अरण्या का ही होटल है। पर ये बात किसी को नहीं पता। अरण्या वहाँ का एक्सक्लूसिव फ्लो पर जती है। इस जगह पर उन्हीं को एंट्री होती जिनके पास इस फ्लो का कार्ड होती है। यहाँ आने के लिए भी वो वार्ड होते हुए भी एक दिन पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। वहाँ विंडो के पास एक टेबल पर नक्श बैठा अरण्या का इंतजार कर रहा था। वो उस तरफ अकेली जाती है। जब नक्श ने अरण्या को देखा को वो मुस्कुराते हुए उसको हग करता और कहता है, "ई मिस्ड यू प्रिंसेस।" अरण्या भी उसको बैक हग करते हुए कहती है, "मिस्ड यू टू भाई।" फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर नक्श अरण्या के लिए और उसके लिए लंच ऑर्डर करता है। नक्श अरण्या को देखकर पूछता है, "बच्चा वाह, सब कुछ ठीक है ना?" तो अरण्या है में सिर हिला देती है। फिर तोड़ा उसको घूरते हुए कहती है, "भाई, आप मेरे पीछे आपका जासूस छोड़ना कब बंद करेंगे?" तो नक्श उससे नजरें चुराने लगता है। अरण्या उसको घूरते हुए ना में सिर हिला देती है। तभी वेटर भी खाना लाता है। नक्श फिर पूछता है, "अर्नव दादू कब आ रहे हैं?" तो अरण्या कहती है, 5 दिन बाद, क्योंकि व्हाइट लोटस पैलेस भी पूरा रेडी हो चुका है। तो नक्श भी हमें सिर हिला देता है और पूछता है, "आप घर कब आ रही है?" तो अरण्या कहती है, "आकाजान आने की बाद।" तो नक्श मुंह फुला लेता है। ये गलत है प्रिंसेस, आप आने की बाद ही कपूर मेंशन अकेली गए। तो अरण्या कहती है, "मैं खुद से नहीं गए बल्कि डैड ने मुझे घर आकर ले गए।" तो नक्श कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ऐसे ही वो लोग अपना लंच कंप्लीट करते हैं। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं। नक्श अभी उसका हाथ पकड़ हुआ था। वो लोग नीचे आकर कार की वेट करते हुए बात कर रहे हैं। अरण्या के फेस पर भी हल्का स्माइल था, पर वो दोनों इस बात से बेखबर है कि उन दोनों को 2 जोड़ी उनके घूर रहे हैं। एक था रुद्रांश जो नक्श को और उन दोनों के हाथ को घूर रहा था। उसको बहुत जलन हो रहा था। वो जाकर नक्श को जान से मार देना चाहता था। उसका हिम्मत कैसे हुआ कि वो उसका हाथ पकड़कर बात कर रहा था। रुद्रांश उसी होटल में मीटिंग के लिए आया था। वो मीटिंग कंप्लीट करके जा ही रहा था कि उसका नज़र उन दोनों पर पड़ गई। दूसरी तरफ माहिरा भी अरण्या को जलन से देख रही थी क्योंकि नक्श देखने में बहुत हैंडसम था। उसको लग रहा था कि अरण्या ने अपनी खूबसूरती से उसको फंसाया था। जब वो देखती है तो वो दोनों हग कर रहे थे तो वो जल्दी से उनका एक फ़ोटो ले लेती है और उन दोनों को देखकर डेविल स्माइल देकर कहती है, "उस दिन मुझे लेक्चर दे रही थी ना, अब देखो तुम कैसे सब लोगों की नज़रों से गिरेगी।" इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए निकल गई, क्योंकि घर में सब लोग आने का बहुत वक्त है। वही रुद्रांश तो जाल बुनकर कोयला हो चुका था। जब वो देखता है वो दोनों चले गए तो वो ऋषि से कहता है, "मुझे नक्श माहेश्वरी का इन्फॉर्मेशन रात तक मेरा डेस्क पर चाहिए और जाना का ऑफिस चलो।" इतना कहकर वो कार में बैठ जाता है। ऋषि भी अपना तुक गटकते हुए कार में बैठ जाता है। वही अरण्या और नक्श भी अरण्या का ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि वो लोग एक साथ प्रोजेक्ट करने जा रहे थे। वो ऑफिस पहुंचकर अपना डिस्कशन कर ही रहे थे तभी केबिन के बाहर निहाल डोर नॉक करता है। अरण्या कम इन कहती है तो निहाल अंदर आकर अरण्या से कहता, "बॉस, मिस्टर ओबरॉय आए हैं। आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं।" तो अरण्या चौंक जाती है क्योंकि कल ही वो लोग मिले थे। उसे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो निहाल को देखाकर कमिंग कहती है। तो निहाल चले जाता है। फिर नक्श को देखकर कहती, "भाई कुछ टाइम आप अपना काम कीजिए, मैं आती हूँ।" तो नक्श मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। तो अरण्या भी अकेली जाती है। वही मीटिंग रूम में रुद्रांश गुस्से और जलन के वजह से उबल रहा था। तभी उसको गेट खोलने की आवाज़ आती है। जब वो अरण्या को देखता है तो बुलेट ट्रेन की तरह उसके पास जाकर उसको वॉल पर साथ देता है। वही अरण्या शॉक्ड थी। रुद्रांश उसके होठों को देखकर उसको चूमने लगता है। वो उसके लिप्स को सक करने के साथ साथ उन्हें काट भी रहा था। अरण्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो रुद्रांश के पेट पर एक तेज मुक्का जड़ देती है। वही रुद्रांश जो उसके किस में किया हुआ था, जब उसको मुक्का पड़ती है तो वो 2 कदम पीछे हो जाता है। अरण्या अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है,
व्हाट थे हेल इज दिस मिस्टर ओबरॉय। तो रुद्रांश फिर से उसके पास जाकर उसके एक हाथ उसके कमर को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ अपने हाथ रखकर उससे कहता है, बहुत होगा यह मिस्टर एंड मिस, अब मुझसे नहीं होगा जाना। जब अरण्या उसके मुंह से अपने लिए जाना सुनती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो उसको देखने लगती है। रुद्रांश फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए 3 साल से इंतजार कर रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो और यह बात याद रखना, मेरे अलावा तुम्हारा इतना करीब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ही डोंट जस्ट लव यू, आई एम मैड फॉर यू। ये सुनकर अरण्या दे फेस पर स्माइल आ जाती है। वो रुद्रांश को कर से घूमकर उसको वाल से लगती है, फिर उसके फेस के करीब जाकर अपना माथा उसके माथे पर लगती है। रुद्रांश उसके मूव को देखकर शॉक हो जाता है। बेचारे उसको नहीं पता था जिसको वो कंट्रोल में रखना चाहता है उसे आज तक ना कोई कंट्रोल, कृपया ना आगे कोई कर पाएगा, वो भी नहीं बल्कि वो उसको ही अपने कंट्रोल में रखने वाली है। ये डोमिनेट रुद्रांश नहीं बल्कि अरण्या थी। अरण्या माथे से अपना माथा लगाकर उसको कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना तुम मेरे लिए पागल हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ माय किंग। ये सुनकर रुद्रांश को सभी फीलिंग्स आने लगते हैं। उसको खुशी, सुकून, सब कुछ फील होने लगते हैं। अरण्या फिर कहती है, जैसे आप मेरे अंकों की दीवाने हैं वैसे ही मैं भी इन अंकों का दीवाना हूँ। आपको क्या लगा जो इन्फॉर्मेशन आपको 3 सालों से नहीं मिल रही थी वो आपको कुछ दिन पहले ऐसे ही मिल गई? तो रुद्रांश शॉक हो जाता है। अरण्या फिर कहती है, जैसे आपने मुझे एयरपोर्ट पर पहचाना वैसे ही मैं भी आपको पहचाना, और मुझे ये भी पता है कि आप मेरे इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश करेंगे इसलिए आपको मिला। उसने इतना ही कहा था कि रुद्रांश अपने आप को रोक नहीं पाता और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। अरण्या भी उसको किस करे लगती है और उसके बालों में अपना हाथ घूमने लगती है। उनका किस 15 मिनट तक चला था। जब दोनों को सांस नहीं आई तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर उनके मेट अभी भी एक दूसरे से जुड़े थे। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। वही रुद्रांश अरण्या का ऊपर नीचे हो रही चेस्ट को देख रहा था। जब अरण्या ये देखती है तो उसका गाल श्रम की वजह से लाल हो जाते हैं। वो तुरंत उसे दूर हो जाती है। जब रुद्रांश उसके लाल गाल देखता है तो उसको उन्हें करने का मन होता है। फिर अरण्या रुद्रांश से पूछती है, आज आप इतने गुस्से में क्यों आए थे? तो रुद्रांश को नक्श का अरण्या हाथ पकड़ना और उसको हग करना याद आ जाता है। अब उसको फिर से गुस्सा आता है। वो अरण्या के कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, ब्लू हेवन होटल के पास वो कौन था जो तुम हंस हंस के बात कर रही थी? और उसने तुम्हें हग भी किया था, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं उसको जान से मार दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर, माहिरा का सबको भड़कना। अब तक आपने सुना कि अरण्या और नक्श साथ में लंच करते हैं। फिर जब वो लोग नीचे आकर कार के लिए वेट कर रहे तो रुद्रांश और माहिरा उन्हें देख लेते हैं। रुद्रांश अपने जलन में आकर अरण्या को कन्फेस कर देता है। अरण्या भी कन्फेस कर लेती है। अब आगे, जब अरण्या रुद्रांश के मुंह से नक्श को मारने की बात सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में धमकी देते हुए कहती है, अगर आपने मेरे भाई पर हाथ भी लगाया तो आपके हाथ तोड़ दूंगी। वही रुद्रांश जब अरण्या के मुंह से नक्श के लिए भाई सुनता तो उसको खुशी होती है, पर अरण्या को इतने गुस्से में अपना हाथ तोड़ने को कहती है तो वो अपना तुक घटक लेता है और अपना फेस को इनोसेंट बनाकर कहता है, सॉरी जाना, मुझे नहीं पता था कि वो आपके भाई थे। उसका इतना इनोसेंट फेस देखकर अरण्या पिघल जाती है और थोड़ी हंसी भी आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी रुद्रांश कितना बेरहम क्रूएल किंग है। पर जब जो क्रूएल किंग को अपने सामने ऐसे इनोसेंट किंग बनते देखकर उसको उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वो अपनी आप को सख्ती दिखाते हुए कहती है, रुद्र, मेरे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, जिनके ऊपर मुझे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं। तो आगे से उनके बारे में कुछ बोलने से पहले सोचिएगा। जब रुद्रांश ये सुनता है तो उसे समझ आता है कि उसके जाना जिन्हें अपना मानती है उन्हें किस हद तक प्यार करती है, और वो खुश था कि उसमें वो भी शामिल है। वो उसको हग करते हुए कहता है, सॉरी जाना, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अरण्या भी उसको बैक हग करती है।
वो दोनों ऐसे ही कुछ समय रहते हैं। जब अरण्या को नक्श की याद आ जाती तो वो उससे दूर होते हुए कहती है, अब आप जाइए, मुझे बहुत काम है। तो रुद्रांश मायूस हो जाता है। उसको मायूस देखकर अरण्या को भी अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहती। रुद्रांश एक गहरी सांस लेकर पहले उसके होठों पर किस करता है, फिर उसके फहद पर किस करके उसे अपने ध्यान रखने को कहकर वो चला जाता है। अरण्या थोड़ी देर उस तरफ देखती है, फिर वो भी अपनी केबिन की तरफ अकेली जाती है। जब वो अपनी केबिन में आके देखती है तो नक्श अपने काम कर रहा था। ईओ उसको देखकर कहती है, सॉरी भाई, थोड़ा लेट हुआ। तो नक्श मुस्कुराते हुए इट्स ओके प्रिंसेस कहता है। फिर कहता है, अब बाकी डिस्कशन हम अगली बार कर लेंगे प्रिंसेस, अब चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो अरण्या सिर हिला देती है। फिर वो लोग सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। सिंघानिया मेंशन, ये तो कुछ अलग ही बवाल मचा हुआ था। 2 घंटे पहले माहिरा घर आती है। जब वो देखती है तो अब तक सभी लोग ऑफिस से आ चुके थे और हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। क्योंकि आज सैटरडे था वो सब लोग जल्दी आ जाते हैं। माहिरा दिव्या जी के पास जाकर बैठ जाती है। वही सब लोग माहिरा को देखकर मुंह बना लेते हैं। वही माहिरा दिव्या जी को देखकर वो आज जो भी शॉपिंग किया वो दिखाने लगती है। दिव्या जी भी हल्के स्माइल के साथ उसके बात सुन रही थी। तभी माहिरा कुछ याद आने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मोम आपको पता है आज मैंने लंच करने ब्लू हेवन गई थी। वहाँ मैंने अरण्य को दिखा, वो किसी के साथ है, लगता है उसका बॉयफ्रेंड है। अब तक जो सब लोग अपने अपने बातों मगन माहिरा के बाद सुनकर उसके बाद सुनाने लगते हैं। जब सब ने खास करके जेंट्स ने अरण्या का बॉयफ्रेंड सुना थी, उनके बोहे तंग गई और उन्हें माहिरा पर गुस्सा आने लगा। हर्षित माहिरा को डांटते हुए कहता है, माहिरा झूठ बोलने का भी हद होता है। तो वो मासूमियत से कहती हैं, बाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है। इतना कहकर वो अपने फ़ोन में अरण्या की फ़ोटो सबको दिखाती है। जब सब ने ये देख तो शॉक हो जाते हैं। अश्विन गुस्से में कहता है, उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो हमारे प्रिंसेस को हग कर रहा था। अरमान जी और आनंद जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग यही सोच रहे थे कि अगर सच में अरण्या के बॉयफ्रेंड हुआ तो। तभी माहिर भी कहता है, पता नहीं वो सच में उसे प्यार करता है कि नहीं। और अबीर कहता है, लगता है कि वो लड़का अरण्या के पैसे देखकर उससे प्यार का नाटक कर रहा होगा। माहिरा भी आज में घी डालते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे भी वो कोई मिडिल क्लास की लग रहा था और अरण्या से भी बहुत चिपक रहा था। तो रुक्मिणी जी जो अब तक चुप थी वो कहती है, अगर मेरी पोती का सच में बॉयफ्रेंड हुआ तो वो कोई हीरा ही चुना होगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दिग्विजय जी भी कहते हैं, मुझे भी मेरे पोती पर भरोसा है। ये सुनकर माहिरा को उन्हें जान से मारने का मन हो रहा था। वो अपने मन में कहती है, ये लोग हमेशा मेरी प्लेन को बर्बाद करने में तुले हैं। कोई न उस मनहूस के बाद बहुत जल्द इन दोनों का भी पत्ता कटेगा। वही सब लोग अभी भी अरण्या के लिए परेशान थे। दरअसल उस फोटो में नक्श का पीठ देख रहा था और वो थोड़ा कैजुअल वे में आया था, इसलिए कोई उसको पहचाना नहीं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। थोड़ी देर में अरण्या भी घर के अंदर आती है। जब सब ने देखा कि अरण्या आ रही थी, कोई कुछ कहता उससे पहले भी माहिरा टपक पड़ती है, अरण्या तुम चुप रस्तम निकली, अगर तुम्हारे की बॉयफ्रेंड है तो हमें बताना था ना, मेरी भी शादी फिक्स हुए है, हम दोनों मिलकर शादी करेंगे। जब अरण्या ने माहिरा को ऐसे बात करती देखती तो वो अपनी अन को छोटी करके उसको घूरने लगती है। अरमान जी भी उससे पूछिए है, प्रिंसेस आप ऐसे कैसे किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, पता नहीं वो लड़का किस इरादे से आपको फंसाया होगा। ऐसे ही घर के सभी लोग उसको पूछने लगते हैं। अब अरण्या को भी गुस्सा आ जाती है, वो चीखते हुए कहती, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद सन के लिए ये स्टोरी।